कह रहे हैं 1,000 करोड़ रुपए हर दिन कंपनियों का घाटा हो रहा है, 1,000 करोड़ रुपए हर दिन कंपनियों का घाटा हो रहा है। क्या आपको छाती नहीं पीटना चाहिए? क्या आपको अपना सर नहीं फोड़ लेना चाहिए? अरे क्यों नहीं, अगर डीजल पेट्रोल के दाम 3-3 रुपए बढ़ गए तो उसको क्यों नहीं बर्दाश्त करते? अरे क्यों नहीं, अगर गैस के दाम 993 रुपए और 261 रुपए बढ़ गए तो उसको बर्दाश्त क्यों नहीं करते? क्यों बोल रहे हो? चुप रहो, खामोश रहो, बढ़ गए तो बढ़ गए। ये तर्क दिया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये गोदी मीडिया दरअसल किसके लिए काम करता है, दिन रात किसका प्रोपेगेंडा करता है, दिन रात किसको बचाने के लिए लगा हुआ है। आपको पता है 12 साल में इस देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 44 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूला है डीजल पेट्रोल के नाम पे। और ये जो कंपनियों का रोना रो रही है गोदी मीडिया, उन कंपनियों ने 3.5 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कब कमाया है? जब कच्चे तेल का दाम $30 प्रति बैरल था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल का दाम कम था, $20 $30 प्रति बैरल था, उस वक्त भी आपको महंगा पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान में बेचा गया और मुनाफा कमाया गया, हजारों लाखों करोड़ रुपए मुनाफा कमाया गया। तब तो कोई गोदी मीडिया वाला छाती नहीं पीट रहा था, तब तो कोई गोदी मीडिया वाला सर नहीं पटक रहा था कि बाप रे बाप, इतना मुनाफा जनता से कमाया जा रहा है, क्यों जनता से इतना मुनाफा कमाया जा रहा है, क्यों मोदी जी डीजल पेट्रोल का दाम कम नहीं कर रहे हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम है। किसी भी गोदी मीडिया ने यह बात नहीं कही। मोदी जी चले गए विदेश यात्रा में, आपने देखा होगा उनका वहां अरब में गले मिलते हुए। यहां तो कपड़े से पहचान लेते हैं मुसलमानों को, आपने देखा होगा वहां किस तरीके से गले मिल रहे हैं जोर जोर से, जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई। देखा होगा आपने। और आपको सलाह देकर चले गए सोना ना खरीदना, खाद ना खरीदना, खाने का तेल ना खरीदना, गाड़ी का तेल ना खरीदना, वर्क फ्रॉम होम करना, विदेश यात्रा ना करना, सब सलाह देके चले गए। अब गोदी मीडिया लग गया अपने मालिक की चमचागिरी में कि अरे भाई जब कह के गए हैं तो मान क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। तो मेरा गोदी मीडिया से सवाल है, 44 लाख करोड़ रुपए जो भारत की सरकार ने 12 साल में मुनाफा कमाया है, उस मुनाफे के पैसे से देश की जनता को सब्सिडी दी जाए, छूट दी जाए, राहत दी जाए, महंगाई से बचाया जाए। नंबर 1, 3.5 लाख करोड़ रुपए इस 44 लाख करोड़ के टैक्स के अतिरिक्त जो कंपनियों ने मुनाफा कमाया है, उन कंपनियों को थोड़े दिन घाटा सहना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय संकट है तो देश की जनता को राहत देने के लिए खुद भी घाटा उठाना चाहिए। जब उन्होंने मुनाफे कमाए तो थोड़े दिन घाटा भी उठा लो। हमेशा जनता के ऊपर ही मार क्यों पड़ेगी। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर महंगाई के सवाल पे या फिर बेरोजगारी के सवाल पे या फिर परीक्षा के पेपर लीक के सवाल पे इस देश की जनता को खुद से जगना पड़ेगा। अगर गोदी मीडिया के आप तर्क सुनोगे तो वो तो दिन को रात और रात को दिन भी साबित करने के लिए अगर मोदी जी कहेंगे तो उनके साथ तैयार है। ये वीडियो सुना आपने, ये संजय सिंह है, राज्यसभा सांसद है। इन्होंने मीडिया को जमकर लताड़ा है। सोचिए, वो मीडिया जो महंगाई बढ़ने के बावजूद भी उसके फायदे बता रही है और देशवासियों से, जनता से योगदान की बात कर रही है। सोचिए, यही वो मीडिया थी जिसने 2016 में 2000 के नोट में चिप की बात कही थी। नोटबंदी जब हुई थी तब आपसे वादे किए गए थे कि देश हित में आप लाइन में नहीं लग सकते, लेकिन सोचिए उन वादों में जो वादे किए गए थे, उस नोटबंदी से आज तक क्या हासिल हुआ? एक भी परिणाम बता दीजिए कि हां जो लक्ष्य रखा हो वो हासिल हुआ हो।
आतंकवाद खत्म होने की बात हुई थी, क्या आतंकवाद खत्म हुआ? करप्शन खत्म करने की बात खत्म हुई थी, क्या करप्शन खत्म हुआ? जाली नोट खत्म करने की बात हुई थी, क्या जाली नोट खत्म हुए? मार्केट में खूब धड़ल्ले से आज भी नकली नोट जो है वो घूम रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर कोरोना में भारतवासियों को, पूरे देश को जो है ताली थाली बजवा दी गई, लोगों की जानें चली गई, लेकिन उसका हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसी तरीके से आज फिर महंगाई बढ़ा दी गई है 3-3 रुपए, लेकिन मीडिया कह रहा है कि जो कंपनियां, ऑयल कंपनियां, उनको 1000 करोड़ का रोज नुकसान हो रहा है, तो क्या आप 3 रुपए महंगा तेल नहीं खरीद सकते हैं? सोचिए क्या क्या स्थिति आ गई है मीडिया की। इस मीडिया के जरिए पूरे भारतवासियों के दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है और लोग जो है वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं, और जो सवाल पूछ रहे हैं उसको देश के सीजीआई साहब कॉकरोच और पैरासाइट बता दे रहे हैं। सोचिए। लेकिन इतना ही नहीं, तमिलनाडु के नए नवेले सुपर सीएम बने थलापति विजय ने साफ कह दिया है कि जब तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही थी, जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस कम था, तब तो ये लाखों रुपए कमा रहे थे, तब इन्होंने क्यों जनता के लिए सस्ता तेल नहीं किया था? लेकिन अब जब पूरे इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत बढ़ गई है, तो उसका भार जनता पर थोपने की कोशिश कर रही है। ये नहीं चलेगा। विजय थलापति ने साफ कह दिया है। और विजय थलापति जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जब से वो सीएम बने हैं, एक भी बार उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, सीधा जनता के हित में वो फैसले ले रहे हैं। सोचिए, अब तक 10 ऐसे बड़े और अहम फैसले ले चुके हैं जो डायरेक्ट जनता को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। और पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस बढ़ा है, उस पर साफ कह दिया है कि तमिलनाडु में ये तेल के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, और इसका जो हर्जाना है वो कंपनियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता तेल मिल रहा था तो यही कंपनियां मुनाफा कमा रही थी दुगना। लेकिन अब जब इनको थोड़ा सा इसका भार या मार झेलनी पड़ रही है, तो इन्होंने सीधा जनता के ऊपर थोप दिया। ये चलने वाला नहीं है। तो थलापति विजय ने साफ कर दिया है कि हम तेल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह ने साफ कहा है कि मीडिया चिल्ला रहा है कि रोज 1000 रुपए का घाटा हो रहा है ऑयल कंपनियों को, लेकिन क्या जब सस्ता तेल था तब इनको जो मुनाफा हो रहा था उसकी बात कौन करेगा? और सोचिए, मीडिया में आपको ये कहीं खबर दिख रही है? कहीं नहीं दिखेगी। आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां चला रहे हैं, कैसे दिल्ली में मंत्री और मुख्यमंत्री पैदल चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, ताकि आप लोग सवाल ना कर सके। और सवाल करेंगे, और आप अगर इस पर सवाल करेंगे तो फिर आपको सीजीआई साहब जो है कॉकरोच बता देंगे। तो सोचिए आज देश में चल क्या रहा है। ऐसी ही कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लाया हूं, और मैं आपको बता देता हूं कि आज देश में पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी ने कब्जा कर कर पूरे देश की ऐसी तैसी लगा रखी है। चारों तरफ महंगाई की मार है, लेकिन इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। संजय सिंह का सबसे पहले ये वीडियो देखिए। गोदी मीडिया छाती पीट रहा है, जनता से चीख चीख कर कह रहा है तेल कंपनियों को प्रतिदिन 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है, चुपचाप महंगाई बर्दाश्त करो। गोदियों से पूछो, 12 साल में मोदी जी ने टैक्स के नाम पर जनता से 44 लाख करोड़ लूटा है। तेल कंपनियों ने 3.5 लाख करोड़ मुनाफा कमाया, तब ये गोदी मीडिया कहां था? अगर इतना मुनाफा कमाया है तो थोड़े दिन छूट तो महंगाई कंट्रोल करो, बकवास बंद करो। संजय सिंह फायर हुए हैं। और सोचिए, प्रधानमंत्री ने किस तरीके से पीआर कर कर जनता को एक बार फिर देशभक्ति के नाम पर महंगाई की मार झेलने पर मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक संकट को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया, खुद 2 गाड़ियों के काफिले में चलकर जनता को संदेश देने की कोशिश की। आपको संकट में अब तेल बचाने में योगदान देना है। मोदी जी पीआर करने में कामयाब हो गए कि सारी समस्याएं ईरान युद्ध के कारण है, जबकि ऐसा नहीं है। पिछले 4 महीनों में देश से 2 लाख करोड़ रुपए बाहर गए हैं। पिछले साल 1,66,000 करोड़ रुपए देश से बाहर गया। बाहर से निवेश आने के बजाय पैसा देश से बाहर जा रहा है। बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम चुनाव तक देश की अर्थव्यवस्था एकदम ठीक थी। चुनाव खत्म होते ही अचानक आर्थिक संकट आ गया। जब मोदी जी 10 रुपए का झालमुरी खा रहे थे, तब भी देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। सरकार ने पर्दा डाल रखा था, चुनाव खत्म होते ही पर्दा हटा दिया है। सोचिए, जब तक चुनाव चल रहे थे। और ये देखिए कैसे भारतीयों को, लोगों को मीडिया जो है वो कह रहा है कि आप महंगाई बर्दाश्त करो, जबकि हकीकत यह है कि भूटान में भारत से तेल एक्सपोर्ट होता है और वहां पर जो पेट्रोल का कीमत है वो 67 रुपए है। सोचिए, भूटान में जहां भारत एक्सपोर्ट कर रहा है वहां 67 रुपए का तेल है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो भारत की जनता को क्यों महंगा तेल बेचा जा रहा है, इसका जवाब भी देना चाहिए। और आप सोशल मीडिया पर जो है पत्रकार, जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं आई एम प्राउड टू बी कॉकरोच, यानी कि सीजीआई साहब ने जो रिमार्क्स दिया था, जो कमेंट किया था, उसको लेकर अब जो है सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ। और सोचिए कैसे मीडिया आपको मैनिपुलेट कर रहा है कि तमाम देशों में इस आर्थिक संकट का असर पड़ा है और तमाम देशों में कई % जो है वृद्धि हुई है तेल में, लेकिन भारत में सिर्फ 3 रुपए बढ़ाए गए हैं, तब भी आप इतना जो है चिलमिला रहे हैं। सोचिए, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? हकीकत यह है जहां पर सस्ता हुआ है, जहां की सरकार ने नागरिकों के लिए फायदे दिए हैं, वो उस पर बात नहीं हो रही है। सोचिए, वॉर के बीच नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी के नेताओं ने अपनी जनता के लिए ये सब किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने 2 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, डीजल 12 रुपए सस्ता किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने एक्साइज ड्यूटी कम की, पेट्रोल 70 रुपए कर दिया, साथ ही ट्रक वालों का रोड यूजर चार्ज भी फ्री कर दिया। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में एक्साइज ड्यूटी कम करने का फायदा सीधे जनता को दिया गया, भारत की तरह तेल कंपनियों को नहीं दिया गया। जर्मनी के चांसलर ने तेल पर टैक्स कम किया, इसका फायदा सीधे जनता को दिया और 17 से 19 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बिजली के बिल पर 100 पाउंड की छूट दी, तेल पर टैक्स कम किया ताकि पेट्रोल डीजल महंगा ना हो। यह मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। मीडिया आपको दूसरी लिस्ट दिखा रहा है जिसमें म्यांमार और तमाम देश है जहां पर वृद्धि हुई है, लेकिन जहां की सरकार ने जनता के लिए डायरेक्ट या तो एक्साइज ड्यूटी में कमी की है या फिर टैक्स में छूट दी है जिससे फायदा हो जनता का, तो वो खबरें आपको नहीं दिखाई जा रही है। सोचिए, संजय सिंह की वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है और थलापति ने साफ कह दिया है जब कंपनियां मुनाफा कमा रही थी तब तो ये खुश थे, लेकिन अब जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत बढ़ी, कच्चे तेल की कीमत बढ़ी, वैसे ही उसका जो है हर्जाना वो जनता पर थोप दिया और ये चलने वाला नहीं है। बताया गया है कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय रोज सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं। वो आम आदमी की तरह अपना टिफिन घर से लेकर आते हैं और अपने ऑफिस डेस्क पर ही हाथों से खाते। क्या कोई मुख्यमंत्री इतना सिंपल भी हो सकता है? लगता है तमिलनाडु इनके कार्यकाल में खूब तरक्की करेगा। तो तमिलनाडु के जो सीएम हैं वो सबसे ज्यादा वायरल हैं। और देखिए कैसे मीडिया के जरिए प्रचार किया जा रहा है, बदमाश बाइक या कार से आयात तो प्रधानमंत्री यूएसए डील कर स्ट्रेटेजिक तेल रिजर्व कर रहे हैं और देश में अपील का मजाक बना दिया गया। कृपया जो जरूरी है वह करें, बेवजह ना करें। ये देखिए, प्रदेश की पुलिस को साइकिल दे दी गई है ताकि फ्यूल की बचत हो। सोचिए, अगर कहीं पर चोरी होगी या क्रिमिनल के पास कार होगी, तब ये साइकिल से उस क्रिमिनल अपराधी को कैसे पकड़ेंगे, ये भी सवाल उठा रहे हैं और इनका मजाक बनाया जा रहा है। यानी कि देशभक्ति के नाम पर लोगों को चूरन चटाओ और फिर अपना उल्लू सीधा करो। ये सबसे ज्यादा वीडियो वायरल है। और देखिए, और ये है सबसे बड़ा जो विजय की पार्टी ने लेटर जारी कर फटकार लगाई है उन ऑयल कंपनियों को जो रेट बढ़ाने का काम कर रही है। Statement by Chief Minister of Tamil Nadu Joseph Vijay. The Union Government's public sector oil company have increased the price of petroleum product, particularly by the 3 per liter for petrol and 3 per liter for diesel. This is unacceptable when crude oil price decline in the international market. Oil companies do not corresponding reduce the price of petrol diesel. Instead, these companies retain the profit for themselves. मतलब जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम थी तब तो ये मुनाफा कमा रही थी, तब इन्होंने तेल के दाम नहीं घटाए थे। और अब जब दिस इज हाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइस इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट नॉट एक्सेप्टेबल। आई urge the union government to immediately roll back the increase in petroleum product price, which will adversely affect poor, lower income and middle class people as well as micro and small स्केल इंडस्ट्री। तो थलापति विजय ने लेटर जारी कर साफ कहा है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि वो इस तरीके के डिसीजन को वापस ले और इससे सीधा जो है मिडिल और लोअर क्लास और पुअर क्लास पर पड़ेगा, उसका सीधा नुकसान जो है उनको भुगतना पड़ेगा। यानी कि सरकार को चाहिए कि वो इस तरीके का जो ये डिसीजन है, जो तेल की बढ़ाने वाली बात है, उसको वापस लिया जाए और इसका हर्जाना जो है वो तमाम जो कंपनियां, ऑयल कंपनियां, उनसे वसूला जाए। क्योंकि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम थी तब ये लोग मुनाफा कमा रहे थे और अब ये लोग जो है उसका भार जनता पर डाल रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या मीडिया ने जिस तरीके से नोटबंदी में आपको लाइन पर लगाने पर
मजबूर कर दिया था और उसके फायदे बताए थे। क्या नोटबंदी का आज एक भी जो मोटो बताए गए थे वो एक लक्ष्य भी पूरा हुआ? कोरोना में थाली ताली बजाने से एक भी लक्ष्य पूरा हुआ? उसी तरीके से जीएसटी के जो फायदे बताए गए थे, क्या उसका एक भी लक्ष्य पूरा हुआ? और अब फ्यूल बचाने की जो मुहिम चलाई गई है, योगदान देने की जो बात की जा रही है, उसका एक भी लक्ष्य क्या आपको लगता है पूरा होगा? और क्यों सारी भार जो है जो जनता पर डाल दी गई? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।